सानंदमानंद बने बसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथ मनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय, अन्नपूर्णा महारानी की जय, श्री गंगा मैया की जय, श्री काल भैरव जी महाराज की जय, श्री काशीपुरी की जय। नैषा सगत्वा वसुधा पालो दिव्यां वाराणसीं पुरीं। नैषा मनुष्य भोग्येति शूलपाणे परिग्रह। ये तो भगवान शूलपाणी शिव की संपत्ति है, इस पर किसी भी मनुष्य का अधिकार नहीं है। अयोध्या से पैदल चलकर महाराज हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और पुत्र के सहित वाराणसी पहुंचे। अभी वाराणसी में प्रवेश ही किया था, मार्ग में अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया था महाराज ने, क्योंकि विश्वामित्र जी ने कह दिया था मेरे राज्य का कुछ भी तुम्हारे अधिकार में नहीं है, न पानी पी सकते न अन्न ले सकते। आप विचार कीजिए कि एक दिन में तो अयोध्या से पैदल चल के बनारस आए नहीं होंगे, 2-3 दिन का समय तो लगा होगा कम से कम भी। बिना अन्न जल ग्रहण किए महाराज वाराणसी में जैसे ही उपस्थित हुए, अब सोचते थे कि काशी में आकर कुछ ग्रहण तो करें। जैसे ही काशी में प्रवेश किया तत्काल सामने से विश्वामित्र जी आ गए। राजर्षि हरिश्चंद्र ने प्रणाम किया और कहा इमे प्राणा, ये मेरे प्राण, सुतश्चायम, ये मेरा पुत्र और ये मेरी पत्नी सेव्या, हम तीनों आपके सामने खड़े हैं। हे भगवान, आप हमारे द्वारा दिए गए अर्घ्य को स्वीकार करें। महाराज ने, विश्वामित्र जी ने कहा देखो आज महीना पूरा होने वाला है और तुम दक्षिणा की व्यवस्था नहीं कर पाए, हम तुम्हें सावधान करने आए हैं। आधा दिन बाकी है अभी, यदि सूर्यास्त होने के पहले पहले मुझे दक्षिणा नहीं दी गई तो निस्संदेह में साफ देकर तुम्हें भस्म कर दूंगा। ऐसा कहकर विश्वामित्र जी चले गए। अब महाराज हरिश्चंद्र व्याकुल हो गए कि बहुत प्रयास करने पर भी तो दक्षिणा में जुटा न सका। हाय हाय, आधा दिन शेष है, अब मैं किस प्रकार से दक्षिणा दूंगा। कहां तो मेरे श्री संपन्न मित्र, क्या मेरा वैभव था, कैसे मेरे बड़े बड़े राजा मेरे पाद पीठ में नतमस्तक होकर प्रणाम करते थे, लेकिन आज मेरे सामने ऐसी परिस्थिति निर्मित हो गई है कि मैं एक ऋषि की, एक ब्राह्मण की दक्षिणा देने का जो वचन दिया था आज मैं उसे पूरा नहीं कर पा रहा हूं। किमु प्राणान विमुंचामि काम दिशम याम्य किंचन यदि नाशम गमिष्यामि अप्रदाय प्रतिश्रुतम। क्या मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूं?
अथवा मैं अन्यत्र कहीं चला जाऊं, यदि मैं बिना दिए अपने वचन को पूरा किए बिना यदि मैं चला जाऊंगा तो पता नहीं किस अधम योनि में मुझे जाना पड़ेगा। मेरी वाणी मिथ्या हो जाएगी, एक ब्राह्मण को दिया हुआ वचन व्यर्थ हो जाएगा। दुखी हो गए। उस समय धन्य है भारतवर्ष का गरिमामय इतिहास। ये पढ़ाया जाना चाहिए बालकों को। है? कैसा इतिहास, बहुत ध्यान दें। ऐसी विकट परिस्थिति में महारानी सेव्या अपने पति को कोस नहीं रही है, धर्म और ईश्वर की निंदा नहीं कर रही है, ऋषियों की निंदा, ब्राह्मणों की निंदा नहीं कर रही है। आप विचार कीजिए, ऐसी विकट परिस्थिति संसार की किसी नारी के जीवन में उपस्थित हो, क्या वो ऊट पटांग बोले बिना रहेगी? अरे ऐसी परिस्थिति की बात तो जाने दो, कोई भी काम बिना श्रीमती जी की आज्ञा के पतिदेव कर आए तो घर में महाभारत सुनिश्चित है, झगड़ा होगा। आज शिक्षा लेनी चाहिए पवित्र भारतीय नारियों को, भारतीय नारी का धर्म क्या है। धन्य है। महारानी सेव्या कह रही हैं, महाराज आप उदास मत होजिए, आप धैर्य का को धारण कीजिए, अपने सत्य की रक्षा कीजिए। त्यज चिंता महाराज स्वसत्य मनुपालय, श्मशानवद वर्जनीयो नरः सत्य बहिष्कृतः। आप अपने सत्य का पालन कीजिए। जो सत्य से विमुख मनुष्य है, जिसके जीवन में सच्चाई नहीं है, जिस मनुष्य के जीवन में सत्य नहीं है, वो श्मशान के समान त्याग देने के योग्य है। हे महाराज, धर्मात्मा पुरुष सत्य की रक्षा से बड़ा कोई धर्म नहीं मानते हैं। मैं आपको शिक्षा नहीं दे रही हूं, स्मारय त्वाम शिक्षाए, मैं तो केवल तुम्हें आपको याद दिला रही हूं। कहीं आप अधीर होकर के वह बात भूल तो नहीं गए हैं। आपने विधिवत अग्निहोत्र का अनुष्ठान किया, षडंग वेद का स्वाध्याय किया, आपने धर्म के रहस्य को भली भांति जाना है। हे महाराज, यदि आप अपने वचन को सत्य नहीं करेंगे तो आपके जीवन भर का किया कराया धर्माचरण निष्फल हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। एक तराजू पर संपूर्ण साधन है, यज्ञ जप तप दान आदि साधन है, और तराजू के एक पल्ले पर सत्य है। तो इन संपूर्ण साधनों से बढ़कर सत्य वजनदार है, सत्य की महिमा अधिक है। हे महाराज, आप सत्य का पालन कीजिए। धर्म शास्त्रों में सत्य की बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होई की कोटिक गुंजा। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होई की कोटिक गुंजा। सत्ता सुमेधा नार्त्य राजसूयंच पार्थ वक्त्रनामच्युत स्वर्गात् असत्य वचनात् सकृत। हे महाराज, कृति नाम के राजा ने 7 अश्वमेध यज्ञ किए थे।
एक राजसू यज्ञ किया था, लेकिन असत्य भाषण के कारण वे स्वर्ग से च्युत हो गए, भ्रष्ट हो गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने जीवन में एक झूठ बोला, वो भी अपने मन से नहीं बोला, दबाव दिया गया कि देखो द्रोणाचार्य जी ने कह दिया है कि अपने अस्त्र बल से मुझे कोई युद्ध के मैदान से अलग नहीं कर सकता। मूर्तिमान धनुर्वेद हैं ब्रह्मर्षि द्रोणाचार्य। देवताओं में भी साहस नहीं है वे युद्ध में धनुष बाण लेकर खड़े हों, कोई उनका मुकाबला कर सके। और जब तक मैं सेनापति के रूप में हूं तब तक तुम लोगों को विजय नहीं मिलेगी। हाँ, एक बात हो सकती है, मैं अपने पुत्र अश्वत्थामा से बहुत प्रेम करता हूं। यदि अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार मुझे किसी प्रामाणिक व्यक्ति के द्वारा प्राप्त हो जाएगा तो मैं तत्काल युद्ध से विरत हो जाऊंगा, धनुष बाण धनुष की प्रत्यंचा उतार दूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। अब बड़ा भारी पराक्रम कर रहे थे द्रोणाचार्य जी। भीमसेन ने एक अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दिया, भगवान की योजना थी, और बड़ी जोर से चिल्लाकर कहा अश्वत्थामा हता, अश्वत्थामा हता, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। सिंहनाद किया, सारी सेना में शंख बजने लगे। द्रोणाचार्य जी ने कहा कौन बोल रहा है? बोले भीमसेन। बोले भीमसेन की बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। श्री कृष्ण भी कहें तो उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते, युधिष्ठिर यदि कह दें तो विश्वास कर सकता हूं, क्यों मुझे विश्वास है युधिष्ठिर कभी असत्य भाषण नहीं कर सकते। भगवान ने कहा दादाजी जल्दी बोल दीजिए, इसमें क्या हानि है? अरे भाई अश्वत्थामा तो मारा ही गया ना, आपने देखा तो नहीं, पर अश्वत्थामा मारा गया, हाथी मरा के आदमी ने अपने देखा नहीं, इतना तो आप सत्य बोल सकते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया। यदि ऐसा नहीं कहोगे तो विजय नहीं मिलेगी। बहुत ध्यान दें, यहां युधिष्ठिर का कर्तव्य था कि वे भगवान से कह देते कि प्रभु विजय मिले न मिले, हम युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त हो जाए हमें स्वीकार है, लेकिन हम झूठ बात गुरुजी से नहीं बोल सकते। हम आपको कह रहे हैं, भगवान गदगद हो जाते, हृदय से लगाते और भगवान कहते कि अरे क्या है द्रोणाचार्य, एक क्षण में मैं उसको युद्ध के मैदान से अलग कर दूं। भगवान के सामने किसी की चलती है? ईश्वर जाए शीश सभी के। हम अप्रामाणिक रूप से नहीं बोल रहे हैं। भीष्म ने जब युद्ध में पराक्रम किया, पितामह भीष्म जी ने, तो एक बार तो महाराज जी महाभारत मूल में लिखा है, हम जो हमने पाठ में देखा वो हम आपको बता रहे हैं। उस समय युधिष्ठिर ने कहा भगवान अब भीष्म से हम में से कोई भी लड़ने में समर्थ नहीं है। उस समय भगवान रथ से कूद पड़े और भगवान ने कहा युधिष्ठिर धर्मराज आप दुखी ना होवें, आज मैं भीष्म के सहित संपूर्ण कौरवों का वध कर दूंगा। जो नहीं मर सकते अमर होकर आए उनको भी आज मार दूंगा। आज सुखपूर्वक युद्ध का दर्शन करो, मैं अकेले ही सबका वध कर सकता हूं। अर्जुन ने चरण पकड़ लिए, प्रभु आप अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण कीजिए, आप कृपा कीजिए, हम अपने शत्रुओं को स्वयं समाप्त करना चाहते हैं। भगवान में वह सामर्थ्य है। अरे जो त्रिभुवन सक मारी जियाई, ये तो उनकी लीला है। भगवान श्री राम कहते हैं सुग्रीव तुम संदेह व्यक्त कर रहे हो, शत्रु का भाई विभीषण आया है शरण में, हमारे साथ छल कर सकता है, मुझे डराने का प्रयत्न मत करो। इस ब्रह्मांड में जितनी आसुरी शक्तियां हैं अंगुल्यग्रेण तान हन्मि
इच्छन हरिगुणे गणेश्वर। हे कपिराज सुग्रीव, मैं अपनी अंगुली को ऐसे उठाऊं और संकल्प करूं कि सारे असुर समाप्त हो जाएं। एक क्षण में सब समाप्त हो जाएंगे। मुझे तुम लोगों की सहायता की जरूरत नहीं है, मुझे धनुष बाण उठाने की भी आवश्यकता नहीं है, इसलिए डरो मत, मैं शरणागत का त्याग नहीं कर सकता। और मानस जी में तो गोस्वामी जी कहते, लख जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष महु ते। मुझे भी कुछ नहीं करना पड़ेगा, लक्ष्मण जी को इशारा कर दूं तो एक पलक झपकने में जितना समय लगता उतने में सबको नष्ट कर देंगे लक्ष्मण जी। यह है भगवान की महिमा। भगवान की बात युधिष्ठिर जी ने नहीं मानी। तो एक बात तो ये थी कि कह देते कि हमको विजय का और राज्य का लोभ नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तो ठाकुर जी फिर भी विजय दिला देते। लेकिन यह भी नहीं कहा, क्योंकि घबरा गए थे द्रोणाचार्य का पराक्रम देख करके, ये भी नहीं कह सके। अथवा मन में यह विचार करते कि श्री कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये साक्षात वेदात्मा परब्रह्म परमात्मा है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। ये तो सत्य का भी सत्य है, इसलिए सबसे बड़ा सत्य है श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करना। और भगवान ने जो कहा था उसको कह देते कि हां अश्वत्थामा मारा गया, तो युधिष्ठिर को नरक का दृश्य नहीं देखना पड़ता। न तो अपनी निष्ठा में पूरे रहे और न पूरी बात भगवान की मानी। बोले अश्वत्थामा हतः, अश्वत्थामा मारा गया, नरोवा कुंजरः। अब मनुष्य था कि हाथी हमने देखा नहीं। ठाकुर जी तो बड़े चतुर, नरोवा कुंजरा चिल्ला के क्या उसके पहले 5 चरण शंख बजा दिया, अश्वत्थामा हता इतना ही सुनाई पड़ा। और दूसरी जगह देखिए, सामने दृश्य उपस्थित है, भगवती महामाया योग माया अष्टभुजी विंध्यवासिनी माता है। आहा, आप सब जानते हैं वसुदेव जी ने कंस को वचन दिया था कि नहीं अपनी संतान समर्पित कर देंगे। वसुदेव जी क्या सत्यवादी नहीं है? और जब कंस कारागृह में भगवान का प्राकट्य हुआ और भगवान ने कहा कि हे वसुदेव जी मुझे नंदब्रज भेज आओ, तो वसुदेव जी को कहना चाहिए था कि हमने प्रतिज्ञा की है कंस के सामने कि जो भी संतान होगी कंस को दे दूंगा, मैं सत्य में बंधा हुआ हूं, मैं यह नहीं कर सकता, ये कहना चाहिए था कि नहीं? लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ईश रजाए शीश सबही के, सत्य का भी सत्य ईश्वर है, सत्य का भी सत्य ईश्वर है। और जब साक्षात भगवान आज्ञा कर रहे हैं तो भगवान की आज्ञा का पालन करना मेरा परम धर्म है, सत्य बोलना मेरा धर्म है, पर भगवान की आज्ञा हो उसका पालन करना मेरा परम धर्म है। ये विवेक वसुदेव जी ने किया। पुत्र को दे आए, पुत्री को ले आए, और वहां भी ये नहीं कहा कि महाराज पुत्र को तो हम वहां पहुंचाए, पुत्री है, कुछ नहीं बोले। और उस पुत्री को कंस ने पटकने का प्रयास किया। आकाश में उछल गई वह कन्या, अष्टभुजी महामाया योग माया विंध्यवासिनी दुर्गा के रूप में प्रकट होकर के कहा, अरे दुष्ट कंस, क्यों व्यर्थ में वसुदेव देवकी को सता रहा है? तेरे प्राण हरण करने वाले तेरे शत्रु ने तो कहीं जन्म ले लिया है। और वे आकर के इस विंध्याचल में विराजमान हो गई, आज भी विराजमान हो रही है। पूरा
चरित्र उठाकर आपको देखो, वसुदेव जी को यह झूठ व्यवहार करने का पाप नहीं लगा, और युधिष्ठिर को आधा झूठ बोलने पर भी पाप लग गया और उनको नरक का दृश्य देखना पड़ा। इसलिए महाराज जी, धर्म के पालन में भी बहुत सूक्ष्म विचार की आवश्यकता है, क्योंकि धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। तो असत्य के कारण राजा कृति को स्वर्ग से नीचे आना पड़ा। हरिश्चंद्र ने कहा, हे भद्रे, संताप का त्याग करो। तुम, यह बालक रो रहा है और तुम कुछ कहना चाहती हो, कहो। तुम्हारी बात मुझे अप्रिय नहीं लग रही है, प्रिय लग रही है। हे गजगामिनी, पत्नी का धर्म है, पति संकट में हो, समस्या का समाधान न हो रहा हो, तो वह सहधर्मिणी है, उसे समाधान बताना चाहिए। बताओ समाधान। महारानी सेव्या ने कहा, राजन, गृहस्थाश्रम की सफलता पुत्र की प्राप्ति में। पुत्र की प्राप्ति से गृहस्थ मनुष्य पूर्ण हो जाता है। सुंदर पुत्र आप प्राप्त कर चुके हैं, ये राजकुमार है, रोहिताश्व। इसलिए हे महाराज, एक पत्नी को जो सेवा करनी चाहिए अपने पति की, उसकी संतति को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र की उत्पत्ति करना, मैं एक पुत्र उत्पन्न कर चुकी हूं, अब मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। महाराज, मुझे बेच दीजिए और बेच करके आप महर्षि की दक्षिणा को देकर के अपने सत्य की रक्षा कीजिए। समाम प्रदाय वित्तेन देहि विप्राय दक्षिणा। मुझे बेच करके आप ब्राह्मण को दक्षिणा दे दीजिए। यह सुनकर के महाराज रोने लगे, हाहाकार करते हुए मूर्छित होकर के गिर गए। और हे भद्रे, इतनी कठोर वाणी का प्रयोग मत करो। धन्य हो किंतव स्मित संलापा मम पापस्य विस्मिता। तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा मुस्कुराकर बोलना मुझे बहुत प्रिय लगता था। तुम जो कह रही हो भला बताओ, मैं तुम्हें बेचकर कैसे महर्षि की दक्षिणा संपादित करूं? धिक्कार है मुझे, धिक्कार है, कहकर महाराज मूर्छित हो गए। उस समय धूल में लौटते हुए महाराज हरिश्चंद्र को देख करके महारानी बहुत दुखी हो गई और रोते हुए कहा, हा महाराज, कस्येदमपध्यानमुपस्थितम् यत्वं निपतितो भूमौ रांकवस्तरणोचिता। सुंदर मृगु रंकु नाम के मृग के चर्म पर आप शयन करने योग्य थे। हे भगवान, यह कैसा विकट समय उपस्थित हुआ। आप अनाथ की तरह इस धूल में लौट रहे हैं, आप बेहोश हो गए हैं। हाय हाय,
इससे अधिक मेरे जीवन में कष्ट की बात क्या हो सकती है। इंद्र के तुल्य मेरे महाराज आज इस दशा को प्राप्त हो गए हैं। ऐसा कहकर के आर्तनाद करती हुई महारानी सैव्या भी मूर्छित हो गई। महाराज हरिश्चंद्र और महारानी सैव्या को मूर्छित देख करके 5 वर्ष का बालक रोहिताश्व अत्यंत करुण क्रंदन करता हुआ रुदन करने लगा। वह नहीं समझता कि पिता माता को क्या हो गया। दृष्ट्वात्यंत क्षुधाविष्टः, भूख से व्याकुल हो रहा है और दुखी होकर के कहा, तात तात ददस्वान्न मम्बाम्ब भोजनम दद, क्षुण्मे बलवती जाता जिह्वाग्र्यम शुष्यते तथा। कोई भी गृहस्थ मनुष्य अनुभव कर सकता है, उसका एकमात्र पुत्र अन्न के लिए व्याकुल होकर के रुदन करे, पानी के लिए व्याकुल होकर के रुदन करे और वह व्यक्ति उसे अन्न जल न दे सके। इससे अधिक कष्टकारी किसी भी व्यक्ति के लिए और क्या हो सकता है। उसी समय काल के समान विश्वामित्र क्रोध में भरे हुए वहां आ गए। महाराज को मूर्छित देखा, अपने कमंडल के जल का सिंचन करके कहा, होश में आइए महाराज, जो दक्षिणा देने का संकल्प किया था वो दक्षिणा पूर्ण कीजिए। क्यों? क्योंकि ऋण धारण करने वाले का दुख सदा बढ़ता चला जाता है। ऋणम धारे तो दुख्यम अहन्यहनि वर्धरे। कर्जदार का दुख निरंतर बढ़ता है। आपको दक्षिणा चुकाने का कर्ज आपके सिर पर है, उसको चुका दीजिए। यदि आपको धर्म का विचार है तो आप दक्षिणा तत्काल दीजिए। क्यों? क्योंकि राजन सत्ये नार्कः प्रतपति, सत्ये तिष्ठति मेदिनी, सत्यम चोक्तम परो धर्मः, स्वर्गः सत्ये प्रतिष्ठितः। राजन, यह सूर्य सत्य के बल से तप रहे, यह धरती सत्य के बल से टिकी है, परम धर्म सत्य है, मोक्ष स्वर्ग ये सब सत्य में प्रतिष्ठित है। अश्वमेध सहस्रंच सत्यंच तुलया धृतम, अश्वमेध सहस्राद्धि सत्यमेव विशिष्यते। 1000 अश्वमेध यज्ञ, उसका पुण्य एक तराजू के पलड़े पर रखा जाए और एक पलड़े पर सत्य के पुण्य को रखा जाए तो 1000 अश्वमेध यज्ञों का पुण्य हल्का पड़ जाएगा सत्य के सामने। सत्य ही भारी सिद्ध होगा। और यह कहकर फटकारते हुए विश्वामित्री जी ने कहा, करे अनार्य पाप संकल्प करने वाले, तू स्त्रियों की तरह रो रहा है, अपने सत्य की रक्षा नहीं कर रहा है। कान खोलकर सुन लो, अस्ताचलम प्रया तेरे के सप्स्यामि त्वाम ततो ध्रुवम। सूर्य अस्ताचल को गए नहीं कि तुम मेरे शाप से दग्ध हो जाओगे, इसमें किसी प्रकार का संदेह मत करना। कहकर विश्वामित्र जी चले गए। भैया हम तो केवल प्रवचन कर रहे हैं, विचार कीजिए महाराज हरिश्चंद्र की क्या दशा भई होगी। एक एक क्षण कैसे बीता होगा उनका। ऐसी परिस्थिति क्या हमारे जीवन में आई?
हमारे जीवन में सब अनुकूलता है, फिर भी हम झूठ बोलना नहीं छोड़ते, फिर भी हम छल कपट नहीं छोड़ते, भगवान से झूठा व्यवहार करते हैं, गुरुजनों से झूठा व्यवहार करते हैं, माता पिता से झूठा व्यवहार करते हैं। भैया हमारे जीवन में सच्चाई नहीं है तो हम अपने कल्याण की इच्छा भी त्याग दें। भक्त है कौन? हरि गुरु दास निसो साचो, सोई भक्त सही गही एक टेक, फेर उरते न टरी है। हरि गुरु संत इनसे सच्चा व्यवहार करें, सत्य सदाचार के पालन की, भजन की एक प्रतिज्ञा कर ले, फिर किसी भी परिस्थिति में उसका त्याग न करे, उस व्यक्ति का कल्याण होता है। महाराज रोने लगे, बोले इस निर्धन को आज कौन धन देगा? महारानी सेव्या ने कहा, महाराज आप महर्षि के शाप से दग्ध होकर मृत्यु को प्राप्त होंगे तो आपका सत्य भी चला जाएगा, आपका धर्म भी चला जाएगा, और मुझे बेच देने से आपके सत्य की, आपके धर्म की रक्षा हो जाएगी, एक ऋषि का, ब्राह्मण का सत्कार हो जाएगा। इसलिए महाराज मेरी आपसे प्रार्थना है, आप बिल्कुल भी विचार मत कीजिए, विलंब मत कीजिए, आप तत्काल मुझे वाराणसी में भरे बाजार बेच दीजिए। महाराज ने रोते हुए कहा, ऐसा कार्य संसार का नीच से नीच प्राणी भी नहीं कर सकता। कौन अपनी पत्नी को भला बेचेगा? तुम्हारे जैसी सती साध्वी सुलक्षणा पति प्राणा पतिव्रता पत्नी का विक्रय भला कौन करेगा? लेकिन आज मुझे यह करना पड़ेगा। बाष्प बाष्पापिहित कंठाक्षस्ततो वचनमब्रवीत। रुंधे हुए कंठ से रोते हुए महाराज ने कहा, राजोवाचो भो भो नागरिका सर्वे शृणुध्वं वचनं मम, किं मां पृच्छत कस्त्वं भो नृशंसोः ममानुषः। हे वाराणसी के निवासियों, नागरिकों, मेरी बात को ध्यान देकर सुनो। यदि तुम हमारा परिचय जानना चाहते हो कि मैं कौन हूं, तो मैं इस संसार का सबसे क्रूर मनुष्य हूं। मैं इस संसार का सबसे नृशंस व्यक्ति हूं। राक्षसो वाति कठिनस्ततः पापतरोति वा। मैं इतना क्रूर हूं कि मैं राक्षस के समान हूं, राक्षस से भी अधिक पापतर हूं, क्योंकि राक्षस भी अपनी पत्नी को बेच नहीं सकते। पर रोते हुए महाराज ने कहा कि दयिताम प्राप्तो विक्रेतुम दयिताम प्राप्तो यो न प्राणा त्यजाम्यहम्। मैं अपनी प्राण प्रिया को बेच रहा हूं और मेरे प्राण निकल नहीं रहे हैं। मुझसे बड़ा क्रूर कौन होगा? यदि किसी को मेरी प्राण प्रिया दासी के रूप में चाहिए हो, तो मैं आज अपनी प्राण प्रिया को दासी के रूप में बेचने के लिए तैयार हूं। महाराज करुण क्रंदन कर रहे थे, रो रहे थे। उसी समय एक वृद्ध ब्राह्मण आया और उसने कहा, समर्पयस्व मे दासीम अहम क्रेता धनप्रदा। मैं दासी खरीदने आया हूं, पर्याप्त धन तुमको दूंगा। मैं ब्राह्मण हूं, मेरी पत्नी बहुत सुकुमारी है। उसने घोषणा कर दी है कि पंडित जी मैं घर का काम नहीं कर सकती। हाँ, अब तुमको काम कराना है तो नौकरानी ले आओ खरीद के। तो पत्नी को तो कैसे भी खुश रखना मेरा कर्तव्य बनता है, इसलिए मैं दासी खरीदने आया हूं।
तुम पत्नी के कर्म दक्षता, अवस्था, रूप और स्वभाव के अनुरूप धन प्राप्त कर लो और यह स्त्री मुझको दे दो। उस समय हरिश्चंद्र का हृदय विदीर्ण होने लग गया। व्यदीर्यत मुनो दुखान्न चैनम किंचिद ब्रवीत। दुख के कारण महाराज बोल न सके। मौनम स्वीकृति लक्षणम। आपने बेचने की बात तो पहले कह दी, अब दुख के कारण कुछ बोल न सके। ब्राह्मण ने तत्काल वलकल वस्त्र से स्वर्ण मुद्राएं निकाली। महाराज रो रहे हैं, देख नहीं सके अपनी पत्नी की ओर, और हाथ बढ़ाकर उन्होंने धन ले लिया। ऐसी कठोर परीक्षा कभी किसी की हुई नहीं जैसी परीक्षा सत्यवादी हरिश्चंद्र की हुई। बद्धा केसे स्वथादाय नृप पत्नीम आकर्षयत। उस ब्राह्मण ने चोटी पकड़ ली सेव्या की और घसीटते हुए ले जाने लगा अपने घर की ओर। अपनी माता को केस पकड़कर घसीटी हुई देख करके रोहित हस्तेन वस्त्रमाकर्षण काकपक्षधर शिशु। छोटे छोटे घुंघराले केस जिसके हैं ऐसा रोहित, वह रोने लगा, अपनी मां की साड़ी पकड़कर खींचने लग गया। अपने बालक को रोते हुए देख करके केस पकड़कर जिसको घसीटा जा रहा है, सेव्या ने कहा, महाराज ब्राह्मण देवता आप समझ सकते हैं एक माता अपने पुत्र के प्रति कितनी ममता करती है। आज आखिरी दर्शन है माता और पुत्र का, एक बार मुझे आंख भरकर अपने शिशु को देख लेने दो। दुर्लभम दर्शनम तात पुनरस्य भविष्यति। रोते हुए सेव्या ने कहा, महारानी ने कहा, बेटा तुम मेरा स्पर्श मत करो, अब मैं तुम्हारी मां नहीं हूं, अब मैं रानी नहीं हूं, मैं अब दासी हूं। दास दासी स्वामी के अधीन होते हैं। माम स्प्राक्षी राजपुत्र अस्पृश्याहम तवाधुना। मैं अस्पृश्या हूं, छूने योग्य नहीं रह गई हूं। लेकिन मां मां कहकर के रोहित रो रहा है। उसमें रोते हुए महारानी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता मेरे ऊपर कृपा कीजिए, आपने मुझे खरीद लिया, मेरे पुत्र को भी खरीद लीजिए। ये भी आपके घर में सेवा करेगा, चौका पोंछा बड़ा होकर सब काम करेगा। भला यह छोटा बालक अपनी मां के बिना कैसे रह पाएगा, मैं भी कैसे रह पाऊंगी। माम संयोजय बालेना वत्सेने वपयस्वने। जैसे हाल की ब्याई हुई गैया को बछड़े से अलग नहीं करना चाहिए, ऐसे ही मैं गैया के समान हूं, ये बछड़े के समान है। आप ब्राह्मण देवता हैं, मुझ गाय से इस बछड़े को अलग मत कीजिए। ब्राह्मण ने एक पोटली धन और उठाया और कहा कि लो महाराज, मैं तुम्हारे पुत्र को भी खरीदता हूं। ब्राह्मण बोला, पंडितों ने स्त्री और पुरुष दोनों का मूल्य
100 स्वर्ण मुद्रा भी माना है, 1000 स्वर्ण मुद्रा भी माना है, 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा भी माना है और 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा भी माना है। हे पुरुष महाराज से कहा कि मैं पर्याप्त धन तुम्हें प्रदान कर रहा हूं, लो इस पुत्र को भी मैंने खरीद लिया। उस धन को महाराज ने अपने उत्तरी में बांध लिया। महारानी और बालक को बांध लिया उस ब्राह्मण ने रस्सी में, एक हाथ महारानी का, एक हाथ बालक का, और वह खींचते हुए चल पड़ा। महाराज लंबी श्वासें भरकर विलाप करते हुए अंत में रोते हुए कहा, न्याम न वायुर्न चादित्यो नेन्दुर्न च पृथग्जनः दृष्टवन्तः पुरा पत्नी सेयं दासी त्वमागता सूर्यवंश प्रसूतोऽयं सुकुमार करांगुली संप्राप्तो विक्रयं बालो धिंगमामस्तु सुदुर्मतिम् धिंगमामस्तु सुदुर्मतिम्। जिस महारानी को वायु, सूर्य, चंद्रमा ऐसे तेजस्वी पुरुष भी अपनी इच्छा से देख नहीं सकते थे, सामान्य जनों की तो चले क्या, आज वह महारानी सेव्या दासी बन गई। सूर्यवंश का एकमात्र कुलदीप, कुलधर, कुलदीपक, अत्यंत सुकुमार अंगुलियों वाला यह राजकुमार दास बन गया। हाय हाय, धिक्कार है, धिक्कार है। इस विकट परिस्थिति को देख करके भी मैं मर क्यों नहीं गया, मैं जीवित क्यों हूं। ब्राह्मण तत्काल अंतर्धान हो गया। एवं बिलपतो राज्य सविप्रोंतर दिए, तो मैंने इतने आगे बढ़ गया, अब वो दिखाई नहीं पड़ा। विश्वामित्र जी आ गए। महाराज ने कांपते हुए अपनी पत्नी और पुत्र को बेचने से जो धन मिला था उसे दे दिया। विश्वामित्र जी बोले, राजसूय यज्ञ की दक्षिणा पूरी नहीं हुई, ये तो बहुत कम है। क्षत्रबंधो ममे माम त्वम सदृशीं यज्ञ दक्षिणाम मन्यसे यदि तत्क्षिप्रम पश्यत्वम में बलम परम। राजसूय यज्ञ की दक्षिणा जो मिलनी चाहिए वो तुम्हारे द्वारा नहीं दी गई। अरे नीच क्षत्रिय, यदि तू नहीं दे सकता है दक्षिणा तो अभी मेरा बल देख ले। महाराज ने कहा, महाराज आप विचार कर सकते हैं, मैंने अपनी प्राण प्रियतमा को बेच दिया, अपने एकमात्र पुत्र को भी बेच दिया, फिर भी मैं निराश नहीं हूं, प्रयास कर रहा हूं आपको संतुष्ट करने का। आप क्रोध न करें, मुझे अवसर प्रदान करें। विश्वामित्र जी ने कहा, अब केवल दिन का 1/4 भाग शेष है। अब इसके बाद एक शब्द भी मत बोलना, अब तो किसी भी कीमत पर चुका ही देना। ऐसा कहकर के वे चले गए। महाराज, उस समय महाराज रोते हुए अपना मुख नीचा करके कहने लगे कि वित्तक्रीतेन यो ह्यर्थी मया प्रेष्येण मानवा
सब्रवीत त्वरा युक्तो यावत् तपति भास्करः। जब तक सूर्य डूब नहीं जाते तब तक कोई व्यक्ति मेरा मूल्य मुझे प्रदान कर दे, मुझे बहुत जरूरत है। मैं अपने आप को बेच कर भी और मैं अपने कार्य को सिद्ध करना चाहता हूं। उस समय साक्षात भगवान धर्म चांडाल का रूप धारण करके आ गए। ये है सत्य की निष्ठा, ये है धर्म की निष्ठा। अथा जगाम त्वरितो धर्मः चांडाल रूप धृक् दुर्गंधो विकृतो रुक्षः स्मश्रुलो दंतुरो घृणी। चांडाल रूप धारण करके धर्म उपस्थित हुए। शरीर से दुर्गंध आ रही थी। बड़े विकराल दाढ़ी मूंछ थे, बड़े विकराल दाढ़ें थी, दांत थे और घृणा युक्त स्वरूप था। ऐसे स्वरूप से निर्दयता टपक रही थी। काला रंग था, पेट बहुत लंबा था, पीली पीली आंखें थीं, वाणी में भयंकर कठोरता थी। गृहीत पक्षी पुंजस्य, एक स्मशान का डंडा हाथ में लिए था और मरे हुए पक्षियों को डंडे में बांधे था। शवमाल्यैरलंकृतः, मुर्दे के ऊपर चढ़ी हुई मालाओं से अपना श्रृंगार किया हुआ। कपालहस्तः, एक मनुष्य की खोपड़ी हाथ में लिए हुए था। कैसा विकट वेश धर्म ने बनाया। कुत्तों से घिरा हुआ था और वह चांडाल उपस्थित होकर बोला। चांडाल उवाच अहमर्थी त्वया शीघ्रम कथयस्वात्मवेतनम स्तोकेन बहुना वापि येन वै लभ्यते भवान। मैं खरीदने आया हूं, अपना मूल्य बताओ। ज्यादा से ज्यादा बताओ तो भी दूंगा, कम बताओ तो भी दे दूंगा। उसको देख करके महाराज व्याकुल हो गए और कहा, आप कौन हैं, अपना परिचय दें। चांडालो वाचो चांडालोहमिति मिहख्यातः प्रवीरेति पुरोत्तमे विख्यातो बध्य बधको मृत कंबलहारका। मेरा नाम प्रवीर है, मैं वाराणसी नगरी का चांडाल हूं, स्मशान का स्वामी हूं। महाराज की ओर से पाप कर्मा मनुष्यों को फांसी देने का काम भी मैं करता हूं, मृत्यु दंड देता हूं और मरे हुए लोगों का कंबल कपड़ा टैक्स के रूप में लेता हूं। हरिश्चंद्र रोने लगे। उन्होंने कहा, मैं चांडाल का दास नहीं बनना चाहता, भले ही महर्षि विश्वामित्र की क्रोध की शाप की अग्नि में मुझे जलना पड़े। वे बोल ही रहे थे कि लाल लाल आंख किए हुए विश्वामित्र जी आ गए। अरे मूर्ख राजा, जब यह चांडाल पर्याप्त धन देकर तुम्हें खरीदना चाहता है तो कस्मान न दिएते मह्यम अशेषा यज्ञ दक्षिणा, फिर अवशिष्ट यज्ञ दक्षिणा मुझे क्यों नहीं दे रहा है तू। हरिश्चंद्र ने रोते हुए कहा, महाराज मैं अपना मस्तक आपके चरणों में रखता हूं। मैं एक सूर्य वंश का राजा, भगवन सूर्य वंशोत्थम आत्मानम वेदमि कौशिक। मैं जानता हूं कि मैं सूर्य वंश का हूं। भला धन के लिए आप मुझे चांडाल के हाथों बेच देंगे? मुझे अवसर दीजिए, मुझे और किसी के भी हाथ बेच दीजिए, धन ले लीजिए, लेकिन मुझे चांडाल के हाथ मत बेचिए। विश्वामित्र जी ने कहा, यदि चांडाल के हाथों अपने आप को बेचकर तुम मुझे धन नहीं देते हो तो सप्स्यामि स्वाम असंशयम, मैं तुम्हें निश्चित शाप दे दूंगा।
महाराज ने कहा, यदि एक ब्राह्मण मेरे चांडाल के दास बनने से भी प्रसन्न हो सकता है, तो निश्चित मैं धैर्य धारण करके एक चांडाल का भी दास बनकर एक ब्राह्मण को प्रसन्न करूंगा। महाराज जी, इसको कहते हैं ब्राह्मणों के प्रति भक्ति है। हमारे अनुकूल व्यवहार हो और हम कहें कि हमारी बड़ी भक्ति है ब्राह्मणों के प्रति, तो क्या भक्ति है? हम ब्राह्मण की भक्ति करते हैं तो ब्राह्मण का दोष हमें नहीं दिखाई देना चाहिए। हम गुरुजी की भक्ति करते हैं तो गुरुजी का दोष हमको नहीं दिखाई देना चाहिए। हम संत की भक्ति करते हैं तो हमें संत का दोष नहीं दिखाई देना चाहिए। उपास्य में दोष दर्शन होगा, वो सेवा कैसे करेगा? आप विचार कीजिए, ये बात केवल प्रवचन में कहने की नहीं है। ऐसा व्यवहार कोई ब्राह्मण करेगा? है कोई संसार में जो श्रद्धा रख सके? इसी को कहते भैया ब्राह्मण भक्ति। महाराज कहते हैं, मेरे चांडाल के दास बनने से यदि एक ब्राह्मण के मन में प्रसन्नता होती है तो मैं अपनी छाती पर पत्थर रखकर यह भी करूंगा, मैं चांडाल का दास भी बनूंगा। भैया ऐसी भक्ति जिनकी गौ ब्राह्मण और संतों के प्रति होती है, उनको अलग से साधना करने की भी आवश्यकता नहीं। वे तो भगवान को प्राणों से अधिक प्रिय हैं। सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम। यद्यसौ शक्यते विप्रः कौशिकः परितोषितुं, ततो ग्रहाण माम अद्य दासत्वं ते करोम्यहम्। मैं आज आपका दास बनना चाहता हूं। चांडाल ने कहा, सतयोजन विस्तीर्णाम नाना ग्रामैरलंकृताम भूमिं रक्षामयीं कृत्वा दास्येहं कौशिकं प्रति। चांडाल बोला, 100 योजन की विस्तार वाली अनेक ग्रामों से शोभित जो पृथ्वी है वह मैं विश्वामित्र जी को देता हूं। राजा के मुख से जो आज्ञा यह वचन निकला, क्योंकि राजसु यज्ञ में राजा संपूर्ण पृथ्वी का दान दक्षिणा के रूप में करता है। यह वचन निकलते ही महाराज ने कहा, जो आज्ञा। उस समय चांडाल ने जो दक्षिणा हो सकती थी वह दे करके और महाराज को खरीद लिया, अपने नगर की ओर ले गया। धन्य है। इतना ही नहीं, उस चांडाल रूपधारी धर्म ने अपने डंडों की मार से महाराज हरिश्चंद्र को मूर्छित कर दिया। ताकत नहीं थी महाराज में, भुजाओं में शक्ति नहीं थी क्या? अरे भाई, जो दास बन गया वो स्वामी के विरुद्ध कभी कैसे हो सकता है? यदि हम सेवक हैं तो हम पिटते रहें, पर हमें अपने बड़ों के सामने कभी अपने बल और अपने पौरुष को दिखाना नहीं चाहिए। महाराज पिट रहे हैं, मूर्छित हो गए, और उसी समय महाराज प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायं काल दुखी होकर के विचार करते, चिंतन करते और मन में विचार करते कि मेरी पत्नी कैसी होगी, मेरा छोटा बालक कैसे होगा। चलो, सौभाग्य की बात है, कम से कम ब्राह्मण के घर में मेरी पत्नी और पुत्र हैं। निश्चित ही मेरी पत्नी का शील, मेरे पुत्र का जीवन सुरक्षित होगा, क्योंकि ब्राह्मण तो ब्राह्मण होता है। लेकिन मुझसे बड़ा पापी इस धरती पर कौन होगा, जिसने अपनी प्रिया पत्नी को और पुत्र को भी बेच दिया। हाय 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 रे काल, तूने क्या नहीं किया। एक चक्रवर्ती राजा को मरे हुए मुर्दों के ऊपर से कफन उतारने वाला बना दिया।
हरिश्चंद्रो भवद राजा स्मशाने तद्वशानुगः। आज चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र स्मशान का ठेकेदार हो गया, सेवक बन गया। चांडाल प्रवीर ने कहा, तुम्हें घर लौटकर आने की जरूरत नहीं है। आज भी काशी में हरिश्चंद्र घाट है, आज भी है ना हरिश्चंद्र घाट, लगातार भोले बाबा का खंड धूना जलता है। हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट, ये ज्यादा दूरी नहीं है इनमें, और निरंतर इनमें संस्कार होते रहते हैं। तुम्हें दिन रात यहीं रहना है। थोड़ी देर के लिए श्मशान में जाओ, वहां रह सकता है क्या कोई व्यक्ति? अभी हम लोगों को, हमें अभी कुछ समय पूर्व की बात है, थोड़ी देर के लिए कि श्मशान में जाना पड़ा। उस समय हम अपने मन में सोच रहे थे, महाराज हरिश्चंद्र यहां तो बहुत बढ़िया बना हुआ है, अब तो श्मशान भी लोग बहुत सुंदर बना देते हैं, लेकिन उस सुंदर श्मशान में भी दम घुट रहा था। मुर्दों की जलाने की दुर्गंध के कारण मन में हमारे उस समय आया था, उस समय महाराज हरिश्चंद्र कैसे रहे होंगे। उनको कह दिया गया था, तुम लौट के घर नहीं आओगे, यहीं रहना है तुमको। इसी मुर्दे की आग में तुम्हें अपना भोजन पकाकर खाना है, यहीं रहना। बिना कर लिए किसी का भी संस्कार यहां नहीं होने देना है। प्रत्येक सब से जो प्राप्त हो उसका छठा भाग राजा को दो, और 5वें हिस्से को, 5 भाग को तुम मुझे अर्पित करो। 5 भाग में 3 भाग मोरे मुझे दो, और 2 भाग तुम अपने खर्च के लिए रखो। महाराज श्मशान में डेरा डालकर खड़े हैं। गीदड़ियों से परिपूर्ण श्मशान, मृत शरीरों की दुर्गंध आ रही है। चिताओं का धुआं वो चारों ओर घुमड़ रहा है। पिशाच, भूत, बेताल, डाकनी, यक्ष, गृध्र, गोमायु इनसे भरा हुआ है। श्मशान में ये सब रहते हैं, भूत, प्रेत, पिशाच, बेताल, ये सब रहते हैं श्मशान में, जो उनका निवास स्थान है। कुत्ते घूम रहे हैं, अध जला पका हुआ मांस नोच नोच कर कुत्ते खा रहे हैं। हड्डियां पड़ी हुई हैं, लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। कोई हा पुत्र, कोई हा पति, कोई हा मित्र कहकर रो रहा है, कोई हा भ्राता, हा प्रिय, हा स्वामी कहकर रो रहा है। कहां चले गए? एक बार फिर से आ जाओ। चारों ओर से आर्तनाद और विलाप सुनाई पड़ रहा है। उस भयंकर श्मशान में, उस महाश्मशान में महाराज को निवास करना पड़ा। हम तो भैया केवल प्रवचन कर रहे हैं, जिस पर यह बीती होगी उसे क्या अनुभव होगा, इसे वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। अर्धदग्धा शवा श्यामा विकसद्दंत पंक्तयः हसन्त्येवाग्निमध्यस्था कायस्येयं दशात्पृथि। आधे जले हुए शव, काले पड़े हुए सब, अब सब जल गया। दांत दिखाई पड़ रहे हैं। लग रहा अग्नि के बीच में पड़कर वे हंस रहे हैं, मानो शिक्षा दे रहे हैं। अरे मनुष्य, तू किस पर गुमान करता है? क्यों अधर्म, अन्याय, अत्याचार की परवाह नहीं करता? एक न एक दिन इसी दशा को तुझे प्राप्त हो जाना पड़ेगा।
वो मृतदेह भी, वो अध जला मुर्दा भी हमें सीख देता है यारो, एक दिन मौत जरूर, यारो एक दिन मौत जरूर, एक दिन मौत जरूर, यारो एक दिन एक दिन मौत जरूर, यारो एक दिन मौत जरूर, यारो एक दिन मौत जरूर, यारो एक दिन मौत जरूर। फिर क्यों इतने गाफिल हो कर, फिर क्यों इतने गाफिल हो कर, बने नशे में चूर, यारो बने नशे में चूर, बने नशे में चूर, यारो एक दिन मौत जरूर, यारो एक दिन मौत जरूर। यही चुड़ैलें तुम्हें खाएंगी, जिन्हें समझते हूर, यही चुड़ैलें तुम्हें खाएंगी, जिन्हें समझते हूँ। ये उर्दू का शब्द है, अप्सरा है? माया मोह जाल की फांसी, इससे भागो दूर, माया मोह जाल की फांसी, इससे भागो यारो एक दिन मौत जरूर, यारो एक दिन मौत जरूर। जान बूझ कर
धोखा खाना है यह कौन सहू जान बूझ कर धोखा खाना है यह कौन सहू। आम कहाँ से आओगे जब बोते गए बबूल। आम कहाँ से खाओगे जब बोते गए बबूल। यारो एक दिन मौत यारो एक दिन मौत जरूर। फिर क्यों इतने गाफिल होकर बने नशे में। फिर क्यों इतने गाफिल होकर बने नशे में दूर। यारो एक दिन मौत जरूर। यारो एक दिन मौत जरूर। राजा रंक सभी दुनिया के छोटे बड़े मजूर। राजा रंग सभी दुनिया के छोटे बड़े मजूर। जो मांगो बांधत को मारे वही सूर भर। जो मांगत को मारे वही सूर भर। जो इच्छा को मार देता है, कामना को मार देता है, क्योंकि कामना ही के कारण जीव संस्कृति के चक्र में पड़ा है, वही सूर है। यारो एक दिन मौत जरूर। यारो एक दिन मौत जरूर। झूठा झगड़ा, झूठा टंटा, झूठा सभी गरूर। झूठा झगड़ा, झूठा टंटा, झूठा सभी गरूर। रामदास हरि प्रेम बिना सब अंत धूर का धूर। रामदास हरि प्रेम बिना सब अंत धूर का धूर। यारो एक दिन मौत जरूर। यारो एक दिन मौत जरूर। झूठा झगड़ा, झूठा टंटा, झूठे सभी गरूर। झूठा झगड़ा, झूठा टंटा, झूठे सभी गरूर। रामदास हरि प्रेम बिना
सब अंत धूर का धूर। रामदास हरि प्रेम बिना सब अंत दूर का दूर। यारो एक दिन मौत जरूर यारो, एक दिन मौत जरूर। यारो एक दिन मौत जरूर। यारो एक दिन मौत जरूर। मैं स्वयं धर्म हूं। राजन धर्म उवाच महाराजन साहसं कार्षीर धर्मोहम त्वमुपागता तितिक्षा दम सत्याद्यै स्वगुणै परितोषिता। हे राजन, मैं साक्षात मूर्तिमान धर्म तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ हूं। तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारे दमन से, तुम्हारे सत्य पालन से, तुम्हारे दिव्य गुणों से मैं संतुष्ट हुआ। देखो, धर्म के, बहुत ध्यान से सुनो भाई, धर्म के आचरण में सबसे प्रधान है तितिक्षा, सहनशीलता। जो व्यक्ति सहनशील नहीं है वो धर्म का आचरण नहीं कर सकता। तितिक्षा मुख्य है धर्म में, सहनशीलता मुख्य है। संत के जहां लक्षण भगवान ने गिनाए हैं कपिलोपाख्यान में, वहां सबसे पहले कहा तितिक्षवः कारुणिका। भगवान के भक्त तितिक्षु होते हैं, सहनशील होते हैं। अपमान, सम्मान, दैहिक दैविक भौतिक कष्ट, ताप, इनको जो सह नहीं सकता, न तो वो भक्ति कर सकता है, न ही वो धर्म का आचरण कर सकता है। साधक को सहनशील होना चाहिए, सब कुछ सहले, अपने कष्ट सहले, पर अपने द्वारा कभी किसी प्राणी को कष्ट न दे। ये धर्मनिष्ठ मनुष्य का कर्तव्य है। महाराज, आपने मुझे संतुष्ट कर दिया। इंद्र ने कहा, हे महाराज, आपने अपनी पत्नी और पुत्रों के पुत्र के सहित त्वया सभार्या पुत्रेण जिता लोका सनातना। तुमने सनातन लोकों को जीत लिया। स्वर्ग आदि लोग सनातन नहीं है, ये नष्ट हो जाने वाले। इसका मतलब भगवान के धाम के तुम अधिकारी हो गए। हे राजन, तुम उत्तम गति को प्राप्त करो अपने पुत्र के सहित, पत्नी के सहित। किसको? बोले सुदुष्प्राप्यम नरई अन्नी जितमात्मीय कर्म भी, जो सामान्य जीव जिसे प्राप्त नहीं कर सकते, उस दुष्प्राप्य भगवान के धाम को प्राप्त करो। उसी समय आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई, देवताओं ने नगाड़े बजाए और आकाश से जैसे ही अमृत की वर्षा हुई, सुकुमार देह वाला रोहित तत्काल सोए हुए बालक के समान उठ करके खड़ा हो गया। महाराज हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र को गोद में भर लिया और उसी समय महाराज का स्वरूप बदल गया। कहां चांडालत्व को प्राप्त हो गए थे, उनका शरीर तपे हुए स्वर्ण के समान चमकने लग गया। उनके नक्सिक दिव्य आभूषण हो गए। उनकी जटाएं घुंघराली अलकावली के रूप में परिवर्तित हो गईं। मस्तक पर मुकुट हो गया। महारानी महारानी के रूप में और राजकुमार राजकुमार के रूप में सुसज्जित हो गया। दिव्य सभार्यः सुश्रिया युक्तो दिव्य माल्याम्बरान्विता, ऐसा हो गए। हरिश्चंद्र ने कहा, आप सब देवताओं ने मेरे ऊपर कृपा की है, पर मैं स्वतंत्र नहीं हूं। मैं तो प्रवीर नाम के मेरे स्वामी चांडाल जो हैं, इस स्मशान के राजा, मैं तो उनका नौकर हूं। मैं उनकी बिना आज्ञा के उत्तम लोकों में भी नहीं जा सकता। यह सुनकर धर्म ने कहा, महाराज, अब मैं ही आज्ञा दे रहा हूं। वह चांडाल और कोई दूसरा नहीं था। तुम्हारे सत्य और धर्म की परीक्षा के लिए मुझे ही चांडाल बनना पड़ा, क्योंकि घटना इस प्रकार की है कि कहते हैं कि हरिश्चंद्र के सत्य धर्म की निष्ठा से उनका पुण्य इस ब्रह्मांड में सर्वोपरि हो गया।
देवताओं में खलबली मची। ऐसा कैसे हो सकता है? इंद्रादि लोकों का अतिक्रमण कर दिया। एक धरती पर रहने वाले राजा ने अपने सत्य धर्म के आचरण से तो परीक्षा करनी पड़ेगी। विश्वामित्र जी ने बीड़ा उठाया और यह कठोर परीक्षा ली गई। महाराज, जिसके यहाँ बिकी तुम्हारी महारानी, वो भी हम देवता ही हैं। तुम कहीं बिके नहीं हो। तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ली गई। इंद्र ने कहा, हरिश्चंद्र ने कहा, देवराज नमस्तुभ्यं वाक्यम चैतन्य बोध में प्रसाद सुमुखम यत्वाम ब्रवीमि प्रश्रयान्विता मच्छोक मग्न मनसा कौशला नगरे जना तिष्ठन्ति तानपो हियाद्य कथम यास्यामि हम ध्रुवम। मेरे शोक से व्याकुल अयोध्या की प्रजा, मैं उसे छोड़कर कैसे चला जाऊं उत्तम लोकों को, क्योंकि मैं अपनी प्रजा को रोते हुए छोड़कर आया हूं। बड़ी बढ़िया बात महाराज हरिश्चंद्र ने कही। बोले, ब्रह्म हत्या गुरुर्घातो गोवधः स्त्री वधस्तथा तुल्य में भीर महापापम भक्त त्यागे व्युदाहृतम। लिखने योग्य श्लोक है। अपने प्रेमी का, भक्त का त्याग करना कितना बड़ा पाप है। बोले, ब्रह्म हत्या, गुरु की हत्या, गाय की हत्या, स्त्री की हत्या, इसके समान पाप है अपने प्रेमियों का बिना किसी अपराध के त्याग कर देना। ये बड़ा पाप। मेरी प्रजा ने मेरा कोई अपराध नहीं किया था, पर मैं रोती बिलखती हुई अयोध्या की प्रजा को छोड़कर आया हूं। मैं स्वर्ग में रहूंगा तो प्रजा के साथ, नरक में भी रहूंगा तो अपनी प्रजा के साथ। मैं अपनी प्राण प्यारी प्रजा को नहीं छोड़ सकता। इंद्र ने कहा, महाराज, मनुष्यों के अलग अलग प्रकार के कर्म होते हैं, उनको भोगने के लिए अलग अलग लोकों में उन्हें जाना पड़ता है। ये हठ मत करो, तुम अपने कुटुंब के सहित और उस दिव्य लोक को प्राप्त करो। बड़े बड़े तपस्वी बड़ी लिप्सा रखते हैं स्वर्ग के दिव्य भोगों को प्राप्त करने की, और आज तुम्हारे सामने स्वर्ग ही प्रस्तुत है, फिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? उस समय महाराज जी श्री विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज, धन्य है, स्वर्ग का लालच भी आपकी बुद्धि को प्रभावित नहीं कर सका। आप निश्चित ही परम धर्मनिष्ठ हैं। आगच्छन्तु जना शीघ्रम स्वर्गलोकम सुदुर्लभम धर्म प्रसादात् संप्राप्तम सर्वैयुष्माभिरेवतु। अब तो महाराज आप अयोध्या पधारे हैं और अयोध्या में आकर के आपने अपने पुत्र रोहित को गद्दी पर अभिषिक्त किया है और करोड़ों विमान अयोध्या में प्रकट हो गए हैं। धरती से लेकर स्वर्ग तक विमानों का तांता लग गया और सब सरयू जी में स्नान कर करके विमान में बैठ करके एक महाराज हरिश्चंद्र के प्रभाव से दिव्य लोक को जा रहे हैं। अयोध्याख्ये पुरे रम्ये सोभ्यर्षि चंद्रपात्मजम दैवैश्च देवैश्च मुनिभिश्च अभिषिच्य नाराधिपा। और उस समय महाराज सब विमान में बैठ करके धाम को जाने लग गए। उस समय इस घटना को देखा जब दैत्याचार्य शुक्राचार्य ने, तो उन्होंने कहा, क्या कहा? शुक्राचार्य जी ने कहा, बहुत बढ़िया श्लोक है, हरिश्चंद्र समो राजा न भूतो न भविष्यति। हरिश्चंद्र के जैसा राजा न हुआ है न आगे होगा। हरिश्चंद्र समो राजा न भूतो न भविष्यति यश्चैतच्छृणुयाद् भक्त्या नैरन्तर्येण मानवा। हरिश्चंद्र के जैसा राजा न हुआ है न आगे होगा। जो इस चरित्र को पाठ करेगा, सुनेगा, बहुत ध्यान से सुने। आज हरिश्चंद्र की कथा सुनी है, उसका क्या पुण्य है। शुक्राचार्य जी पुण्य का वर्णन कर रहे हैं। तेन वेदा पुराणानि
सर्वे मंत्रा सुसंग्रहा भुष्टा पुष्करे तीर्थे प्रयागे सिंधु सागरे देवागारे कुरुक्षेत्रे वाराणस्यां विशेषतः विषुवत् ग्रहणे चैव यत्फलं जपतो लभेत् तत्फलं द्विगुणं चैव संयतात्मा शृणोति यः श्रुत्वा तु पूजयेद् भक्त्या पुराणज्ञं द्विजोत्तमं गोभूहिरण्यवस्त्रैश्च तथैवान्येन जैमिने येनैव यत्कृतं पुण्यं तच्छक्यं न मयोदितुम् अहो तितिक्षा माहात्म्यम अहो दान फलम महत् यदा गतो हरिश्चंद्रः पुरीं चेन्द्रत्वमाप्तवान्। पक्षी कहते हैं इस पवित्र चरित्र को जो सुनता है वो दुख से छूट करके परम सुख को प्राप्त करता है। भैया कहते हैं कि इसको जो सुनेगा चारों वेदों के पारायण का पुण्य उसे मिल जाएगा, संपूर्ण पुराणों को पाठ करने का फल इसको मिल जाएगा, संपूर्ण मंत्रों के जप का फल उसे मिल जाएगा। पुष्कर में तीर्थ गुरु पुष्कर, तीर्थराज प्रयाग, सिंधु माने समुद्र, देवालय कुरुक्षेत्र और काशी में इस कथा का जो पाठ करेगा, ये पवित्र क्षेत्र है, विंध्याचल महान तीर्थ है। हम गंगा जी के तट पर बैठे हैं, किसी पवित्र तीर्थ में इसको जो पढ़ेगा उसको अनंत गुणित फल प्राप्त होगा। जो ग्रहण के काल में इसको सुनेगा उसे भी अनंत फल मिलेगा। और सुनने के बाद जो किस ब्राह्मण को संतुष्ट करेगा, गौ भूमि स्वर्ण वस्त्र अन्न आदि देकर तृप्त करेगा, कहते हैं उसके पुण्य का वर्णन, शुक्राचार्य कहते मैं वर्णन करने में समर्थ नहीं हूं, मैं उसके पुण्य का वर्णन नहीं कर सकता। इस प्रकार से इसकी बहुत बड़ी महिमा है। और कहते हैं कि महाराज ये जो कथा है, इस कथा को सुनने वाला व्यक्ति संपूर्ण प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। बोलो महाराजा हरिश्चंद्र की। कितना अद्भुत चरित्र है। वैसे हमने ये चरित्र बहुत बढ़िया से तो नहीं कह पाया, लेकिन मूल में जितना था उतना हम कहे। कुछ अंश रह भी गया, मतलब जो विस्तृत व्याख्यान वाला अंश था, लेकिन प्रायः ग्रंथ के अनुसार इस चरित्र को भगवत कृपा से कहा गया। अब श्री भगवती पराम्बा के चरणों में प्रार्थना है कि इस चरित्र को उनके चरणों में बैठकर कहा सुना गया है। हम सब दीनहीनों को यही भिक्षा दे दें, तब शेष जीवन में सच्चाई का पालन हो, धर्म का पालन हो, हम लोगों के जीवन में असत्य न हो, दंभ पाखंड हम लोगों के जीवन में न पनपने पावे, हमारे जीवन में सच्चाई बनी रहे। सच्चाई बनी रही तो सब सफल है, सच्चाई जीवन में नहीं आई तो ये सब नाटक ही नाटक है, कहीं कुछ होने वाला नहीं। सरल स्वभाव न मन कुटलाई, जथा लाभ संतोष सदाई, ये जीवन में आवश्यक है। भगवती हम सब पर अनुग्रह करें। अपनी जानकारी में कभी झूठ मत बोलो, बड़े से बड़े कष्ट को सह लो पर झूठ मत बोलो। झूठा व्यवहार किसी से मत करो। कोई बहुत बड़ी हानि होती है, हो जाने दो। असत्य से हमारा परमार्थ बिगड़ेगा और झूठ से हमारे किसी लौकिक स्वार्थ की सिद्धि हुई तो संसार की सभी चीजें नाशवान हैं। हमने नाशवान की रक्षा की तो ये कोई बुद्धिमानी नहीं हुई, पर हमने अपने आत्म कल्याण के मार्ग को बचा लिया, हमने अपने अध्यात्म की रक्षा कर ली, तो यह एक बहुत बड़ी बुद्धिमानी हुई। इसलिए असत्य मत बोलो। सत्य से रक्षा होती है, असत्य से रक्षा नहीं होती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अभी महाराज जी समय पूरा हुआ पर कथा पूरी नहीं हुई।
बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे की चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन महाराज जी ये घटना घटी उस समय वशिष्ठ जी कहां गए थे? प्रश्न है कि नहीं? भाई पुरोहित हैं वशिष्ठ जी, तो अपने जजमान की इतनी दुर्दशा हो गई, और वशिष्ठ जी कहां गए थे? बोले वशिष्ठ जी 12 वर्ष गंगा के तट पर कठोर तप करने गए थे, लेकिन जब वे लौट के आए तो उन्होंने देखा और सुना तो कहा कि अरे मेरे 100 पुत्रों को विश्वामित्र ने मरवा डाला, लेकिन मुझे क्रोध नहीं हुआ, पर मेरे परम शीलवान धर्मशील सत्यनिष्ठ धर्मनिष्ठ महाराजा हरिश्चंद्र को इतनी पीड़ा दी, मैं इसे सहन नहीं कर सकता। मैं विश्वामित्र को अवश्य दंड दूंगा। मेरे आश्रित महाराज के ऊपर ऐसा व्यवहार, पत्नी और पुत्र इन सब से भ्रष्ट कर दिया, राज्य से भ्रष्ट कर दिया। मैं शाप देता हूं, तस्मात् दुरात्मा ब्रह्मद्विद यज्विनामवरोपका मच्छापोपहतो मूढ़ सबकत्वमवाप्स्यति। मैं शाप देता हूं, मूढ़ विश्वामित्र बगुले की योनि को प्राप्त करेगा, बगुला होना पड़ेगा। विश्वामित्र जी बोले अच्छा, अपने जजमान का अपने चेला का इतना पक्ष। अरे यदि विश्वामित्र ने यह कठोरता न दिखाई होती तो महाराज हरिश्चंद्र को संसार में कौन जानता। मैंने हरिश्चंद्र का यश अजर अमर कर दिया और तुमने श्राप दे दिया, तो मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं, तुम भी आडी नाम के पक्षी बनोगे। आडी पक्षी 2000 योजन ऊंचा, दो 2000 योजन ऊंचे आडी नाम के 2000 योजन माने 4 कोस का 1 योजन होता है, तो 2000 का कितना कोस हुआ है? 8000 हुआ। और 1 कोस में 3 किलोमीटर होते हैं, तो कितने किलोमीटर हुआ? भी गणित आप लोग लगाते रहिए। हैं? कितना हजार? 24,000। 24,000 किलोमीटर ऊंचा लंबा चौड़ा आडी नाम के पक्षी बन गए वशिष्ठ जी, और 3096 योजन ऊंचे बगुला बन गए विश्वामित्र जी। और महाराज दोनों का युद्ध शुरू हुआ, पक्षी के रूप में लड़ाई झगड़ा शुरू, पंजा से चोंच से। और महाराज इतना भयंकर युद्ध हुआ, इतना भयंकर युद्ध हुआ कि महाराज उस युद्ध में यद्यपि बहुत ऊंचे बगुला बने थे विश्वामित्र जी, पर आडी नाम के पक्षी ने बगुले को पैर से मारकर ताड़ित किया। और महाराज सारी धरती कांपने लगी दोनों ऋषियों के युद्ध से, समुद्र का जल उछलने लग गया, धरती पाताल रसातल में जाने लगी। उस समय ब्रह्मा जी ने उपस्थित होकर के और दोनों के क्रोध को शांत किया और कहा कि अब दोनों का शाप दूर हो जाए, दोनों अपने अपने स्वरूप में उपस्थित हो जाएं। महाराज ब्रह्मा जी के इतना कहते ही दोनों अपने स्वरूप में आ गए और कहा जही वत्स वसिष्ठं त्वं त्वंच कौशिक सत्तम तामसम भावमाश्रित्य युद्धम चिकीर्षितम। ये ठीक नहीं है, इस युद्ध को त्याग दो, तुम दोनों ऋषि हो, ये तमोगुण का त्याग करो। देखो यह हरिश्चंद्र को तो अपने सत्य के पालन का फल मिला और तुम लोगों के झगड़े से ये ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा, ये ठीक नहीं है।
क्योंकि काम और क्रोध ये तप को नष्ट करने वाले हैं। ऐसा समझाया, दोनों लज्जित हो गए और दोनों की संधि भी ब्रह्मा जी ने करा दी। गले लग जाओ, कोई बात नहीं, झगड़ा मत करो। और सब अपने अपने आश्रम में चले गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कहते हैं कि इस कथा का भी महत्व है। इस कथा को जो सुनेगा उसके कभी किसी काम में विघ्न नहीं पड़ेगा, उसके सब काम निर्विघ्न। नचैव विघ्न कार्याणि भविष्यन्ति कदाचन, विघ्नकारी नहीं होंगे। अब एक बात और सुन लीजिए, फिर हम संपन्न करते हैं। वो बात यह है कि ऐसा भी भाव दिया जाता है कि भगवान ने कहा, यद्यपि तुमने इनकी महिमा बढ़ाने के लिए परीक्षा ली, लेकिन मेरे भक्त को इतना कष्ट दिया, तो विश्वामित्र जी आज के बाद तुम्हारा कोई अनुष्ठान सफल ही नहीं होगा, तुम्हारी साधना में विघ्न आता रहेगा। अरे बोले महाराज, ये तो बहुत बड़ा दंड दे दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। आपके इस शाप का, दंड का अंत कब होगा? बोले अब सूर्य वंश में मेरा अवतार होगा और तुम्हारे यज्ञ में, तुम्हारी साधना में निश्चर विघ्न करेंगे। और तुम जब मांगने जाओगे हमारे पिताजी के पास तो भी नहीं मिलूंगा मैं, गुरु वशिष्ठ जी कृपा करेंगे तभी मिलूंगा और फिर तुम्हारी साधना में सिद्धि प्राप्त होगी। इसलिए तब तक विश्वामित्र जी को असुरों का उपद्रव सहन करना पड़ा, ऐसा भी वर्णन मिलता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से यह परम पावन उपाख्यान, थोड़ा सा अंश बचा था, इसे भी पूर्ण किया गया। लेकिन चलो कोई बात नहीं, जितना हुआ उतना ही ठीक है। कल पुनः हम इसकी चर्चा, अब ये प्रसंग तो हो गया, आगे भी कथाएं बहुत बाकी हैं। हमारे पूज्य बक्सर वाले महाराज जी ने बहुत सुंदर इस पूरे हरिश्चंद्र जी के प्रसंग को एक गीत के रूप में आबद्ध किया है। उसको हम उसमें सुनाएंगे तो हम कल, क्योंकि ये कथा तो आप लोगों ने सुन ही ली, पर एक गीत के रूप में सुनने से और बढ़िया हो जाएगा, अच्छा होगा। कल हम मंच पर बैठते ही इसको गाएंगे और फिर आगे के चरित्रों का स्मरण करेंगे। राजा हरिश्चंद्र सुत रोहित से प्यारानी, जग में बड़े विलक्षण दानी हो गए। राजा हरिश्चंद्र सुत रोहित से प्यारानी, जग में बड़े विलक्षण दानी हो गए। जग में बड़े विलक्षण दानी हो गए। जग में बड़े विलक्षण दानी हो गए। अपने सत्य धर्म पर बिक गए, अपने सत्य धर्म पर बिक गए तीनों प्राणी, जग में बड़े विलक्षण दानी हो गए। अपने सत्य धर्म पर बिक गए तीनों प्राणी, जग में बड़े विलक्षण दानी हो गए। चक्रवर्ती सम्राट अवध के वचन कर्म मन पक्के। चक्रवर्ती सम्राट अवध के वचन कर्म मन पक्के। स्वप्न दान दक्षिणा चुकाए सहे अनेकन धक्के। स्वप्न दान दक्षिणा चुकाए सहे अनेकन धक्के। अंत में हो गई जिनकी अतिशय करुण कहानी, जग में बड़े विलक्षण दानी हो गए।
अंत में हो गई जिनकी अतिशय करुण कहानी, जग में बड़े विलक्षण दानी हो गए। राजा हरिश्चंद्र सुत रोहित से प्यारा ने, जग में बड़े विलक्षण दानी। राजा हरिश्चंद्र सुत रोहित से प्यारानी, जग में बड़े विलक्षण दानी हो गए। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, भगवती जगदम्बा दुर्गा माता की, श्री विंध्यवासिनी माता की, श्री गंगा माता की, श्री गौ माता की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री मार्कंडेय पुराण कथा महामहोत्सव की, श्री सद्गुरु जन्म शताब्दी महामहोत्सव की जय जय श्री राम।